अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों की दुआ के साथ मैं भी खैरियत से हूँ। तो मैं लेके आई हूँ आज बहुत ही ज़बरदस्त हाथों और पाँव के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ लेके आई हूँ। आपको किसी भी पार्लर जाकर मैनीक्योर पेडिक्योर के पैसे ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर में ही बैठे मैनीक्योर पेडिक्योर कर सकते हैं और अपने हाथों और पाँव को परमानेंट वाइट कर सकते हैं। ये जो रेसिपीज़ हैं ये आपकी स्किन जो हाथों और पाँव की स्किन है उस पर जो रिंकल्स हैं उनको रिमूव करेगी और जो भी आपके हाथ पाँव काले हैं अगर उनको वाइट करेगी सिर्फ 5 मिनट में। आपने ये रेसिपीज़ जो हैं 5 मिनट के लिए अप्लाई करनी है और आप रिज़ल्ट लाइव देखेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे और हैरान रह जाएंगे कि इन रेसिपीज़ के इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स हैं हाथ और पाँव पर। तो इस रेसिपीज़ को हम किस तरह से रेडी करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। घर में ही मौजूद इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इन रेसिपीज़ को रेडी करेंगे और अप्लाई करेंगे। तो पहली जो रेसिपी है, पहली जो रेमेडी है उसके लिए हम लेंगे कोलगेट। वाइट वाला मैंने कोलगेट लिया है, आपने भी वाइट वाला ही कोलगेट लेना है। कोलगेट टूथपेस्ट आपने 2 चाय के चम्मच एक बाउल में कोलगेट टूथपेस्ट के ऐड करने हैं। कोलगेट टूथपेस्ट जो है ये आपकी स्किन को वाइट करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है। यह आपके हाथ और पाँव को फ़ौरन से वाइट करेगा। अभी जो मैं इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो यूज़ कर रही हूँ वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है वो आपकी स्किन पर जो स्किन टैन है, आपकी स्किन पर जो भी कालक है, डलनेस है, जो भी ब्लैक स्किन है उसको वाइट करने में बहुत हेल्प करता है। अभी इसके नेक्स्ट जो हम इसमें इंग्रेडिएंट डालेंगे वो होगा कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है और आपकी स्किन पर जो रिंकल्स हैं उनको ख़त्म करता है और ये आपके हाथ और पाँव की स्किन को फ्रेश करेगी और आपके हाथ और पाँव की स्किन को वाइट भी करेगी। अब इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जाएगा वो होगा लेमन। आपने इस तरह से लेमन लेना है, उसको 2 हिस्सों में काट लेना है। आप इस रेसिपी में फुल लेमन यूज़ करेंगे, हाफ लेमन यूज़ नहीं करेंगे। फुल लेमन जूस आप डालेंगे इस रेसिपी के अंदर। जो लेमन है उसमें विटामिन सी होता है, सिट्रिक एसिड होता है जो कि आपकी स्किन पर जो जमी मैल है उसको रिमूव करता है और वाइट करता है। अभी इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देखें जी हमारी जो रेसिपी है वो लगाने के लिए रेडी हो चुकी है। अब हम इसको किस तरह से लगाएंगे, आपने इस तरह से अपने हाथ और पाँव को पहले सादा पानी से अच्छे से साफ़ कर लेना है। उसके बाद इस मिक्सचर को आपने इस तरह से अपने हाथों के ऊपर, पाँव के ऊपर अच्छे से मसाज करते हुए लगाना है। तकरीबन 1 मिनट के लिए आपने अच्छे से मसाज करना है। उसके बाद आपने 15 से 20 मिनट के लिए इस मिक्सचर को अपनी स्किन पर लगे रहने देना है। पंद्रह मिनट के बाद आपने हाफ़ लेमन लेना है। हाफ़ लेमन को इस तरह से आपने अपने हाथों के ऊपर और पाँव के ऊपर जो मास्क लगाया हुआ है उसके ऊपर अच्छे से मसाज करना है। और ये देखिए लाइव रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट आपके सामने है। ये देखिए मैं मसाज कर रही हूँ और स्किन इतनी नीट, क्लीन और वाइट हो रही है और सॉफ्ट भी कि आप हैरान रह जाएंगे कि ये कैसी रेमेडी मैंने आपको बता दी है कि आपको किसी भी पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मसाज, कोई महंगी क्रीमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप यही रेमेडी जो है इसको यूज़ करके अपने हाथों और पाँव को वाइट कर सकते हैं, घर में ही मैनीक्योर पेडिक्योर कर सकती हैं। इस रेसिपी को आपने हफ्ते में 3 दफ़ा करना है ताकि आपको इसके और भी ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिल सकें। तो ये देखें आपके सामने मैंने अच्छे से लेमन के साथ मसाज किया है। अब मैं इसको ठंडे पानी से वॉश करूँगी।
तो जी ये देखिए मैंने ठंडे पानी से हाथों को अच्छे से वॉश किया है और रिज़ल्ट आपके सामने है। अभी मैंने मेहंदी लगाई हुई है, मेहंदी जो है वो सही से नहीं रिमूव हुई मेरे हाथों से, लेकिन फिर भी आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने कोई भी मॉइस्चराइजिंग ऑयल ले लेना है या मॉइस्चराइज़र ले लेना है। मैं मॉइस्चराइज़र के तौर पर कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ, तो मैंने इस तरह से कोकोनट ऑयल लिया है और अपने हाथों को मॉइस्चराइज़ कर लिया है। रिज़ल्ट आपके सामने है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिज़ल्ट्स हैं इसके। अभी हम चलते हैं अपनी सेकंड रेमेडी की तरफ। जो हमारी सेकंड रेसिपी है उसके लिए हम लेंगे बेसन। बेसन हर घर में इजीली अवेलेबल होता है। 1 चाय का चम्मच भरकर बेसन डाला है मैंने बाउल में। इसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम डालेंगे वो होगा हल्दी। हल्दी आपने हाफ़ टी स्पून लेनी है, इस तरह से आपने ऐड कर लेनी है। हल्दी जो है ये भी आपकी स्किन को वाइट करती है। इसके बाद आपने जो इसमें ऐड करना है कच्चा दूध। कच्चा दूध आपने तकरीबन 3 चाय के चम्मच इसमें ऐड कर लेना है। फिर 1 चाय का चम्मच आपने ग्लिसरीन ऐड करना है। जो ग्लिसरीन है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगी इस रेमेडी के अंदर। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के साथ साथ आपकी स्किन को सॉफ्ट भी करती है। तो जी ये देखिए तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से अब मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह से इसका पेस्ट बनकर रेडी हो चुका होगा। तो आपने इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद ये पेस्ट इस तरह रेडी हो चुका है। अब हम इस पेस्ट को किस तरह से अपने हाथों और पाँव पर अप्लाई करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो जो भी मेरे चैनल पर नया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे साथ तमाम रेसिपीज़ आप तक पहुँच सकें, और लाइक बटन को भी दबा दीजिए करें। अभी हमने इस मिक्सचर को किस तरह से अप्लाई करना है, आपने इस तरह से अपने हाथ और पाँव अच्छे से वॉश करने हैं सादा पानी के साथ। फिर आपने इस मिक्सचर को लेना है, अपने हाथों और पाँव के ऊपर मसाज करते हुए 2 मिनट मसाज करते हुए इसको फिर छोड़ देना है 15 से 20 मिनट के लिए। जब ये ड्राई हो जाएगा तो आपने इसी तरह मसाज करते हुए इस मास्क को भी उतार लेना है, और इसके भी रिज़ल्ट्स अमेजिंग हैं। आप इन रेमेडीज़ को ज़रूर घर में यूज़ कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि वाकई में इसके रिज़ल्ट्स कितने अमेजिंग हैं। इस रेसिपी को आपने 3 दफ़ा हफ्ते में यूज़ करना है। इसके रिज़ल्ट्स बहुत अमेजिंग है। आप इस तरीके से घर में मैनिक्योर पेडिक्योर कर सकते हैं। आपको महंगे प्रोडक्ट्स लेने की या महंगे मैनिक्योर पेडिक्योर कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप इस मास्क को भी उतारने के बाद मॉइस्चराइज़ करेंगे किसी भी ऑयल के साथ। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।